प्रयागराज में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। संगठन के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह ने गांधी जी के सत्याग्रह का हवाला देते हुए सरकार और प्रशासन पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए यह सत्याग्रह शुरू किया है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती और उस पर कार्रवाई नहीं होती, यह आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनु सिंह पानी में खड़े होकर सत्याग्रह पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और प्रशासन उनके लगातार अनदेखी करता रहा, जिसके कारण यह आंदोलन शुरू करना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि यह सत्याग्रह जारी रहेगा जब तक किसानों की मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि यह सरकार पर कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन तेजी से जारी रहेगा। मैंने पूछा तो मुझे ये बताया कि बड़ी खुशी हुई कि मेरा भाई जो है यहाँ बहुत जेन्युइन और बहुत जाएंगे, और नहीं तो फिर यहाँ जो झंडा है ना भारतीय किसान यूनियन का, उसको उसके कफन में लपेट करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। जिसको जितनी गोली चलवानी है आप चलवा लेना। मुझे पता है कि ये आवाज मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी और 10% अधिकारी पूरे इस सरकार को बदनाम कर रहे हैं, उसको दीमक की तरह चाटने का काम कर रहे हैं, सरकार को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा लाई गई जनहित की जो भी नीति है, सरकार कहती है कि भूमाफियाओं पे और गुंडों पे, गैंगस्टर्स पे कार्रवाई करो, भूमाफियाओं की सूची जारी करो। अभी 40 लोगों की सूची जारी करना, उसमें पता करना, उसमें 20% जो ऐसे लोग होंगे जिनको भूमाफिया का भाव ही नहीं पता। कोई हमें भीड़ की जरूरत नहीं है और कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये धरना अनिश्चितकालीन है और अनिश्चित काल तक ही चलेगा। आप लोग यहाँ आते जाते रहेंगे। धरना उस बच्चे को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, उसका भी मार के सर फोड़ दिया, और जिसने सर फोड़ा वो उसी एयरपोर्ट थाने के इंस्पेक्टर का दलाल है। उसके लिए खबरें करता है, उसके लिए खबरें चलाता है, उसको पैसे कमवाने का काम करता है। अगर असली मीडिया के साथी हो तो तुम्हें दिखाना चाहिए था कि एयरपोर्ट थाने में कितना बड़ा जुआ चलता है। क्षेत्र का नौजवान बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है वहां जाकर के, और इसका मुकदमा भी आज तक नहीं लिखा गया। देखिए, वजह यह है कि पूरे प्रदेश में किसानों की जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है। अधिग्रहण तो फिर भी ठीक है, सरकार किसी न किसी योजना के लिए ले रही है, तो उसमें हमारा ये है कि इनको मुआवजा उचित मिल जाए, औने पौने दाम पे सर्किल रेट को कम करके मुआवजा न लिया जाए। दूसरा जो है, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार को खुश करने के लिए किसानों के ऊपर, बेगुनाह लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिख रही है। इस तरीके के थाना अध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सदर तहसील के जो एसडीएम हैं, पिछले 4 साल से यहाँ कार्यरत हैं और अपने आप को बृजभूषण शरण सिंह का रिश्तेदार बताते हैं, और उनके दम पे यहाँ तमाम जो ज़मीनें ऐसी है जो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम रजिस्ट्री करा रखी है और एग्रीमेंट करा रखा है। तो क्या एक वही पूरे प्रदेश में है कि इस पूरे सदर तहसील को चला रहे हैं? इन्होंने अपना इतना सिक्का जमा लिया यहाँ कि आम आदमी अपनी जमीन नहीं नपवा सकता। जमीन जब भी नपेगी तो भूमाफियाओं के कहने पे नपेगी और उन्हीं के पक्ष में रिपोर्ट बनेगी। अभी एयरपोर्ट के पास का एक मामला है जहां जमीन कब्जा की गई। इसी तरीके से एक और खेल यहाँ चल रहा है पिछले 3-4 वर्षों से कि किसानों की कीमती जमीनों का बैक डेट में 30 साल 40 साल पुराना पेपर तैयार किया जाता है और फिर जमीनों पे कब्जा कर लिया जाता है, किसानों की जमीनों पे। उसका हम लोगों ने कई बार विरोध किया, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा डीएम साहब के माध्यम से, लेकिन मुझे लगता है कि शायद फाइलें डीएम ऑफिस में ही दब जाती हैं। ये जल में अधिकारी सब बता पाएंगे, ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है कि कब तक हम लोग जल में बैठेंगे। जब तक समस्याएं सॉर्ट आउट नहीं होंगी, ये नई हो या पुरानी वाली हो जो हम लोगों ने 25 मार्च को दिया था। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि डीएम साहब ने 1 हफ्ते के अंदर 25 मार्च को लेटर जारी किया था कि 1 हफ्ते के अंदर इनकी सारी डिमांड्स पूरी की जाए, जो लीगल डिमांड्स है। एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई, तो ये आंदोलन चलेगा, लंबा चलेगा। कल हम लोग जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनके खिलाफ हमारा विरोध है, उनकी सब आज भारतीय किसान यूनियन के द्वारा संगम नोच पर एक धरना किया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि पूर्व में कुछ ज्ञापन उनके द्वारा दिए गए थे जिन पर की गई कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है
उनसे इस विषय में वार्ता हो रही है कि फिर से अपना ज्ञापन में जो विषय उन्होंने उठाए हैं उनको समयबद्ध तरीके से और नियम अनुसार उन पर कार्रवाई करते हुए हम शीघ्रता से उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी भी हम वार्ता कर रहे हैं किसान यूनियन के पदाधिकारियों से और उम्मीद करते हैं कि वो इस आश्वासन पर कि हम शीघ्रता से इन विषयों पर कार्रवाई करके और उन्हें इन विषयों से अवगत भी कराएंगे, वो अपना धरना समाप्त करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी ये जल सत्याग्रह खत्म नहीं किया जाएगा, तो किस तरह से? हम वार्ता कर रहे हैं, हम प्रयास यही करते हैं कि एक सकारात्मक इसमें हम सफल होंगे और किसानों के हित में जो भी उनके विषय हैं उन पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई जरूर करेंगे।